Next है chemical properties of metals and non-metals. Yesterday we discussed about physical properties. Today we will do chemical properties of metals and non-metals. Reaction with oxygen. Metals react with oxygen to form metallic oxide. जितने भी मेटल हैं ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके क्या बनाएंगे? ऑक्साइड. These oxide are basic oxide because they react with water to form bases. अब क्वेश्चन क्या आता है, मेटल्स जब ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करते हैं तो किस तरह के नेचर को शो करेंगे? एसिडिक और बेसिक. तो आप क्या बताओगे? बेसिक. फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम को जब एयर में बर्न किया, एयर में क्या प्रेजेंट होती है? ऑक्सीजन गैस O2. मैग्नीशियम Mg प्लस O2 कंबाइन होकर के क्या प्रोडक्ट मिलेगा हमें? MgO. एंड फर्दर फिर जब मैग्नीशियम ऑक्साइड ने वाटर के साथ में रिएक्शन करी तो क्या मिला हमें? MgOH ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. तो क्लियर हुआ? मेटल्स जब ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करते हैं तो कौन से नेचर को शो करते हैं? बेसिक नेचर को. रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिएक्शन अच्छे से लर्न कर लेना, राइट करना. मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इज कन्वर्टेड इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड. एंड नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड वाटर के साथ में रिएक्ट करके क्या बनाएगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. और हाइड्रोक्साइड का नेचर कैसा होता है? बेसिक. तो मेटल्स जब ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करेंगे तो किस नेचर को शो करते हैं? बेसिक. इसी तरह से नॉन मेटल्स के बारे में गिवन है आपको. नॉन मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स. नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? वो भी ऑक्साइड बनाएंगे. दीज ऑक्साइड आर एसिडिक ऑक्साइड बिकॉज दे रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म एसिड. ये एसिडिक होंगे. इनका नेचर कैसा होगा? एसिडिक. मेटल्स का क्या बताया? मेटल्स ने जब ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन की तो बेसिक प्रॉपर्टी को शो कर रहे हैं, जबकि नॉन मेटल्स कैसे होंगे? एसिडिक. नेक्स्ट आपको रिएक्शन दे रखी है. फॉर एग्जाम्पल सल्फर ने जब ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करा तो इसने भी क्या बनाया? ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड बना दिया. अब सल्फर डाइऑक्साइड जब वाटर के साथ में रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? सल्फ्यूरस एसिड. सल्फ्यूरस एसिड मीन्स H2SO3. तो ये सल्फ्यूरस एसिड है. एसिड का मतलब एसिडिक नेचर को शो करेगा. तो क्लियर हुआ? जब मेटल्स की ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन कराई गई तो वो बेसिक नेचर को शो करते हैं और नॉन मेटल्स एसिडिक नेचर को. नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है रिएक्शन विद वाटर. मेटल्स जब वाटर के साथ में रिएक्ट करते हैं तो क्या शो करेंगे? मेटल्स रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन. इसमें क्वेश्चन आता है कि कौन सी गैस लिबरेट होती है? मेटल्स जब वाटर के साथ में रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी. आपको दिखाई दे रहा है प्रोडक्ट में प्लस H2 का मतलब कौन सी गैस बाहर निकल रही है? हाइड्रोजन गैस. फॉर एग्जाम्पल सोडियम रिएक्ट विद वाटर. सोडियम ने वाटर के साथ में रिएक्ट करा तो क्या बना? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस H2. तो इसका मतलब NaOH का नेचर कैसा हुआ? बेसिक हुआ. और साथ में कौन सी गैस रिलीज हुई? हाइड्रोजन गैस. इसी तरह से नेक्स्ट आपको मेटल का एक और एग्जाम्पल गिवन है. मैग्नीशियम प्लस वाटर, ये कन्वर्ट किस में होगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH ट्वाइस प्लस हाइड्रोजन. तो इसमें भी कौन सी गैस लिबरेट हुई? हाइड्रोजन. तो इसका मतलब इन दोनों रिएक्शन से हमें क्लियर हो गया जितने भी मेटल्स हैं जब वो वाटर के साथ में रिएक्ट करेंगे तो कौन सी गैस लिबरेट करेंगे? हाइड्रोजन गैस. एंड नॉन मेटल्स के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो नॉन मेटल्स वाटर के साथ में रिएक्शन नहीं करते हैं. नेक्स्ट टॉपिक आता है रिएक्शन विद एसिड्स. मेटल्स रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म मेटालिक सोल्ट एंड हाइड्रोजन. मेटल जब एसिड के साथ में रिएक्शन करते हैं, एसिड क्या? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, किसी भी एसिड के साथ में रिएक्शन करेंगे तो क्या प्रोड्यूस होगा? मेटालिक सोल्ट एंड हाइड्रोजन गैस. इसमें भी हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है. एग्जाम्पल आपको गिवन है जिंक रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड. जिंक की जब HCl के साथ में रिएक्शन कराई गई तो प्रोडक्ट में क्या मिला हमें? जिंक क्लोराइड. जिंक का मेटल का सोल्ट मिल रहा है हमें प्लस हाइड्रोजन. कौन सी गैस लिबरेट हो रही है इसमें? हाइड्रोजन गैस. मोस्ट नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद एसिड्स. नॉन मेटल्स ना तो वाटर के साथ में रिएक्ट करते हैं ना ही एसिड के साथ में. बट सम नॉन मेटल्स लाइक सल्फर रिएक्ट विद कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड टू फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड वाटर. कुछ आपको एक्सेप्शनल केसेस दे रखे हैं. सल्फर जो है जब रिएक्ट करेगा एसिड के साथ में एंड
तो क्या प्रोडक्ट मिलता है हमें, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस। नेक्स्ट आपको गिवन है मेटल्स रिप्लेस मेटल्स। जैसा कि आपने 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कोई भी हाईली रिएक्टिव मेटल जो है वो डिस्प्लेस कर लेता है मेटल को। अ मोर रिएक्टिव मेटल रिप्लेस अ लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सोल्ट सॉल्यूशन। हाईली रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को क्या करेगा, रिप्लेस कर लेता है इसके सोल्ट सॉल्यूशन से। आपको एक एग्जांपल गिवन है, मैग्नीशियम रिप्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन टू फॉर्म मैग्नीशियम सल्फेट एंड कॉपर। आपको इसमें गिवन क्या है, मैग्नीशियम ने जब कॉपर सल्फेट के साथ में रिएक्शन करी तो प्रोडक्ट में हमें क्या मिलेगा, मैग्नीशियम सल्फेट प्लस कॉपर। पेपर में इक्वेशन किस टाइप से आता है, आपको 2 इक्वेशन गिवन होगी, मैग्नीशियम प्लस कॉपर सल्फेट कन्वर्टेड इनटू मैग्नीशियम सल्फेट प्लस कॉपर, एंड सेकंड होगी मैग्नीशियम सल्फेट प्लस कॉपर कन्वर्टेड इनटू मैग्नीशियम प्लस कॉपर। तो इन दोनों में से कौन सी रिएक्शन सही होगी, फर्स्ट वन। वाई, क्योंकि मैग्नीशियम जो है कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होने की वजह से सल्फेट आयंस को डिस्प्लेस करा लेगा। पहले सल्फेट किसके पास था, कॉपर के पास, बट मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव है, ज़्यादा रिएक्टिव होने की वजह से सल्फेट को अपने पास ले लेगा। तो प्रोडक्ट में हमें क्या मिलेगा, मैग्नीशियम सल्फेट प्लस कॉपर। इसी तरह से जिंक की जब कॉपर सल्फेट के साथ में रिएक्शन कराई जाती है तो जिंक और कॉपर में से ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, जिंक। तो जिंक क्या करेगा, सल्फेट आयंस को कॉपर से लेकर के जिंक के साथ अटैच हो जाएगा। तो सोल्यूशन में बनेगा क्या, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। नेक्स्ट आपको गिवन है, आयरन रिप्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन टू फॉर्म आयरन सल्फेट एंड कॉपर। इसी तरह से आयरन जब कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के साथ में रिएक्ट करेगा तो आयरन और कॉपर इन दोनों में से ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, आयरन। तो सल्फेट रिएक्टेंट में पहले कॉपर के पास थे और प्रोडक्ट में किसके पास आ जाएंगे, आयरन के पास। तो क्या बन जाएगा, आयरन सल्फेट प्लस copper. Based on the reactivity of metals, they can be arranged in the decreasing order of their reactivity. अब ये कैसे पता चलेगा कि मेटल्स रिप्लेस करेगा कि नहीं करेगा, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, रिएक्टिविटी। इसके लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद करनी पड़ेगी। अब फर्स्ट हमने क्या बताया, मैग्नीशियम और कॉपर में से हाईली रिएक्टिव मैग्नीशियम, जिंक और कॉपर में से जिंक, आयरन एंड कॉपर में से आयरन। तो जब आपको ये सीरीज याद हो जाएगी तो आपको मेटल्स की डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिल्कुल इजीली आप कर पाओगे। फर्स्ट देखो, ये सीरीज आपको याद करनी है, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। ये आपको सीरीज दे रखी है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी किसकी होती है, पोटेशियम की, फिर सोडियम की, धीरे धीरे कम होती जाती है। इनकी सबसे कम रिएक्टिविटी किसकी है, गोल्ड की। तो सीरीज याद होने के बाद आप इजीली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को कर सकते हो। सो लर्न दिस activity series of metals.